जय हिंद साथियों, मैं विष्णु पांडे आपका अपने परिवार कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। हाल ही में वैकेंसी एनटीपीसी और एसएससी जीडी की भरपूर वैकेंसियां आई हुई हैं। आप लगातार अपनी पढ़ाई में जुटे रहिए। हम नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, अभाज्य गुणनखंड पे आधारित प्रश्न हैं आपके। मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बताया था, हमने प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बताया था और उसी से रिलेट एक चैप्टर है आपका अभाज्य गुणनखंड कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन देखता हूँ, पहले का पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें। क्वेश्चन थोड़ा बेसिक समझाएंगे फिर क्वेश्चन को कराएंगे। क्वेश्चन ये होता है बेटा, पहला क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हमने कहा एक संख्या हमारी 12 है, 12 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है बेटा। दूसरा क्वेश्चन बनता है 12 में कितने अभाज्य भाजक हैं। दो क्वेश्चन बेटा यहां से बनता है, ध्यान दीजिएगा। इसको एकदम बेसिक क्लास लेकर होने वाली है, एकदम बेसिक। कुछ नहीं आता है आपको, कुछ नहीं पता है, सिंपल से आपको चीज़ें आती हैं तभी भी आप इसको कर ले जाओगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एकदम बेसिक क्लासेस चल रही हैं आपकी, ध्यान दीजिएगा। 12 बेटा ये कह रहा है 12 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड का सेंस ये है कि 12 में कितनी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। तो 12 को मैंने देखा, 12 को मैंने अभाज्य गुणन तोड़ने का एक नियम होता है, छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं। 2 गया 6 बार, 2 गया 3 बार, 3 गया 1 बार बेटा। तो हमने कहा कि ये कितनी अभाज्य संख्या से मिलकर बना हुआ है, तो 1 2 3। कहने का सेंस ये है बेटा कि जो 12 है वो 2 बार 2 से मिलकर बना है और 1 बार 3 से मिलकर 12 आपका बना है। 2 बार आपके 2 हैं और 1 बार आपका 3 होने वाला है, इससे आपके अभाज्य बन गए हैं। तो हमने कहा कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास बेटा, तो हमारे पास 3 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य गुणनखंड है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि 12 कितनी अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना है, वो क्या कहलाता है, हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। 12 में कितने अभाज्य भाजक हैं, तो इसमें कितने अभाज्य भाजक हैं बेटा, एक अभाज्य भाजक है 2 और एक अभाज्य भाजक है 3। अर्थात इसमें सिर्फ 2 अभाज्य आया है और 3 अभाज्य आया है। अर्थात इसमें कितने अभाज्य भाजक हैं, इसमें आपके 2 अभाज्य भाजक हैं। कहने का सेंस ये है कि 12 में 12 को जब मैं काटता हूँ तो ये हमारा क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या में टूटता है। टूटने के बाद इसमें 3 अभाज्य संख्याएं आती हैं, 3 संख्याएं आती हैं, 3 संख्याओं का गुणा जाता है, लेकिन ये सिर्फ 2 और 3 के से मिलने से ही 12 बना है और इसमें कोई अनदर, कोई अलावा आपका अभाज्य नहीं आया है, जैसे कि 5 7 ये सब कुछ नहीं प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चा? नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट समझने का प्रयत्न करते हैं क्या हो रहा है। थोड़ी सी अभाज्य भाज्य की मैं अगर थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूँ तो मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य वो होता है जो आपका, अभाज्य वो होता है जो टूट नहीं सकता, अर्थात 2 को और नहीं काट सकते, 2 को और नहीं तोड़ सकते। 2 आपका 2 है, 2 इक्कम 2 या 1 दुक्का 2, इसके 2 भाजक होंगे और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अगर मैं 1 से काट सकता हूँ, इसको 2 से काट सकता हूँ और किसी से मैं काट नहीं सकता हूँ। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर मैं भाज्य की बात करूं कि भाज्य क्या होता है। भाज्य जैसे एग्जाम में मैं एग्जाम्पल में देता हूं 4, तो भाज्य किससे चीज से टूटता है, तो भाज्य टूट सकता है बेटा। भाज्य कैसे टूट सकता है? भाज्य को मैं 2 गुणे 2 लिख सकता हूं। जैसे मैंने कहा 15 टूट सकता है, 15 बिल्कुल बेटा टूट सकता है, 15 जो है आपका टूट सकता है। जैसे 15 3 गुणे 5 में टूट सकता है। लेकिन कहो 3 टूट सकता है, 3 नहीं टूट सकता। क्यों नहीं टूट सकता? क्योंकि ये 3 एक प्राइम नंबर है। जो कहने का सेंस समझिए थोड़ा सा कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या के गुणनफल से बनती हैं। अभाज्य संख्या को गुणा करके ही भाज्य संख्या बनाई जा सकती हैं। तो भाज्य को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? अभाज्य गुणनखंडों में कन्वर्ट करूंगा। और यही पे आधारित, इसी पर आधारित आपका प्रश्न आता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा 100 कैसे बना है? 100 अभाज्य संख्या है नहीं है, ये भाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना है? तो हमने कहा 2 बार 2 आया है और 2 बार आपका 5 आया है। तो अर्थात इसके टोटल कितनी संख्या हो गई? अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड बेटा कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड आपके कितने हो गए, आपके 4 अभाज्य गुणनखंड हो गए। लेकिन अभाज्य भाजक कितने हैं, अभाज्य भाजक कितने हैं, तो अभाज्य भाजक आपके सिर्फ 2 हैं, क्योंकि आप इसमें 2 और 5 का ही प्रयोग हुआ है और किसी का प्रयोग नहीं हुआ है। और ध्यान देते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़ी सी चीज़ें आप समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कहा 60 किससे मिलकर बना है, तो हमने कहा 60 किससे मिलकर बना है, 60 हमने कहा 2 बार 2 का गुणा करेंगे, 1 बार 2 बार आपके 2 का गुणा करेंगे बेटा, आपको ध्यान दीजिएगा 1 बार 3 का और 1 बार 5 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, आपका क्या आ गया, आपके टोटल आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए, कितने आ गए अभाज्य गुणनखंड, प्राइम आपके फैक्टर कितने आ गए, प्राइम फैक्टर आपके क्या कहते हैं, आपके 1 2 3 4 आ गए। और हमने कहा भैया अभाज्य भाजक कितने हैं, अभाज्य भाजक कितने हैं, तो अभाज्य भाजक बेटा 1 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, अर्थात अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। बताइए आप समझ में आया कि नहीं आया। तो आपके 1-2 क्वेश्चन इस पर रिलेट हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस पर रिलेट हैं आपके बेटा, 1-2 क्वेश्चन आपके रिलेट हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। 1-2 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन रहा आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 1200 का एक छोटा सा क्लास 6 का तरीका है, इसको नहीं बताकर आपको एडवांस तरीका बताया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप समझिए। जैसे हमने कहा ये कितने 2 आएंगे, 2 से कट रहा है 600 हुआ, 2 से कट रहा है बेटा 300 हुआ, 2 से कट रहा है बेटा 150 हुआ, सिर्फ अभाज्य से काटेंगे, 2 से कट रहा है 75 हुआ, फिर 2 से नहीं कट रहा है 3 से कट रहा है 25 हुआ, 5 से कट रहा है आपका 5 हुआ, 5 से कट रहा है 1 हुआ। तो ये कितना हुआ, तो मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ये लिखा कैसे जाता है। हमने कहा 2 कितने हैं आपके पास, 2 कितने हैं, 2 हमारे पास 1 है, 2 3 4 आपके 2 हैं, कितने 2 हैं, 2 की पावर 4 हमने लिख दिया। 3 कितने हैं, 3 1 हैं, 3 की पावर 1 रख दिया। 5 कितने हैं, 5 आपके पास 2 हैं, तो 5 की पावर कितना रख दिया हमने, 2 रख दिया। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 4 1 5 हुई, और 5 2 कितना हुई बेटा, 5 2 आपका कितना हो गया, 7 संख्या हो गई। 5 और 2 कितना हो गया बेटा, 5 और 2 आपका 7 संख्या हो गई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 गया 600 बार, 2 गया बेटा 600 बार, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, 2 गया आपका 600 बार, 2 गया 300 बार, 2 गया 150 बार, 2 गया 75, 3 से काटा 25, 5 से काटा इतना। बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का 25, ये देखो बेटा, इसको मैं 8 को 7 बना लेता हूँ, 8 को मैं कितना बना लेता हूँ, 8 को मैं 7 बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मिस हो गया है। 8 का क्या बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं 7 बना लेता हूँ, 7 लिख उठाओ। तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड 7 होंगे। अब इनको जल्दी करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा 1200 किससे मिलकर बना है बेटा, 1212 और 100 से मिलकर बना है। बताइए बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 12 किससे मिलकर बना है, 4 3 12 होता है, अर्थात 2 की पावर 2 गुणे 3 से मिलकर बना है। अब बताइए 100 में कितने जीरो हैं, 100 में 2 जीरो हैं, अर्थात 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है। 1000 में कितने जीरो हैं, 1000 में 3 जीरो हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 है। अर्थात बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है, कि जितने शून्य होते हैं उतना 2 होता है और उतना बेटा 5 होता है, उतना 2 होता है और उतना क्या होता है, 5 होता है। इसको क्लियर करेंगे तो आप देखिए 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 4 हुई, 3 की पावर 1 हुई, और 5 की पावर बेटा कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 2 1 3 4 3 7, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अभाज्य, अगर यहाँ पे अभाज्य भाजक पूछता तो 1 2 3 होता। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, अभाज्य भाजक पूछे, अभाज्य अगर भाजक पूछता है तो आप देखेंगे आधार कितने हैं, आधार कितने हैं, और अभाज्य गुणनखंड अगर पूछ लिया, अभाज्य गुणनखंड पूछा तो घात कितनी है, घात कितनी है। बेटा घात कितनी है, 4 1 5 5 2 कितना हो गया, 7, तो ये 7 हो गया। भाजक पूछता तो आधार कितना है, 1 2 3, तो 3 आपका आंसर करेक्ट होता। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। इसको देखते हैं बेटा, इसमें कितना आता है, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसको करने का प्रयत्न करिए,
इसको बेटा करने का प्रयत्न करिए। यहाँ ये बेटा देखिए इसका क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है एज इट इज है, इसको करने का प्रयत्न करेंगे। आप सिंपल सी चीजें समझिए, ये कितना लिखा हुआ है, छोटा सा एकदम जल्दी से करेंगे। ये रूल नहीं लगाना है आपको, ये शून्य है ना, इसका मतलब कितना होता है, शून्य का मतलब 10 होता है। जितने शून्य होंगे उतना 2 आएगा और उतना 5 आएगा। एक शून्य है 2 5 आएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो 3003 है, 3003 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3003 को मैं 3 गुणे 1000 लिख सकता हूँ। डिविजिबिलिटी का मैंने बताया है, क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ मैं। ये क्या होता है, ये 7 11 13 का मल्टीपल होता है, 7 11 का मल्टीपल होता है, 7 11 13 का मल्टीपल होता है। अब आप बताइए कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ये बताइए आप। यहाँ शुरू करिए, ये 3 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये बेटा कितना हो गया, 6 हो गया। 6 इज करेक्ट, 6 आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो चीज़ों को आप थोड़ा सा कम, जितना कम लिखोगे उतनी चीज़ें अच्छी आपकी बैठती है। बेसिक बेटा स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो चीज़ें आप अच्छे से नहीं रिलेट कर पाओगे। बेसिक बढ़िया होना चाहिए आपका, बेसिक आपका बढ़िया होना चाहिए। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है 1729 है आपका, अभाज्य गुणनखंड को क्रमागत लिखा जाता है, उसका अंतर बताइए। उनका अंतर मतलब जो अभाज्य संख्या आपकी लिखी गई है उनका अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। उनका अंतर क्या होगा, ध्यान देने योग्य बातें हैं थोड़ा सा। अब देखो ये देखो किससे कट रहा है, पहली बात तो 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है आपका, क्योंकि 7 2 9 9 10 हो जाएगा। ये आपका 7 से कट रहा है बेटा, देखो 7 से काटने का प्रयत्न करते हैं। 7 से काटिए यहाँ पे, 7 दूनी 14 होगा, 7 दूना 14 होगा, 3 32, 7 चौका 28, 7 7 49, 7 से कट गया, 7 से कट गया भैया। अब देखते हैं किससे कट रहा है। अब देखिए 13 से कट रहा है क्या, 13 से कट रहा है, 13 एकम 13 हो गया, 19 बार गया, 19 एकम कितना हो गया, 19 हो गया बेटा। अब कह क्या रहा है कि जो आपकी संख्या है क्रमागत ही लिखी गई है, ये इनका अंतर कितना है, इसका भी अंतर बेटा 6 है, इनका भी अंतर 6 है, इसका मतलब 6 इज योर करेक्ट आंसर। 6 आपका करेक्ट आंसर है बेटा, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो 6 ही है और कोई संख्या इसका डिफरेंस नहीं होने वाली है। बात समझ में आई कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स आते हैं, उस टाइप को समझने का प्रयत्न करते हैं कि कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। सारे टाइप लिए गए हैं, इनको समझते हैं। 15 की पावर बेटा कितना है, 15 की पावर 23, एकदम बेसिक समझेंगे। मैंने क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड मतलब कितनी अभाज्य संख्याओं से मिलकर यह संख्या बनी होगी। तो मैंने आपसे कहा कि 15 की पावर कितना है, 15 की पावर है 23, 15 की पावर आपका 23। तो सबसे पहले तो आधार को देखिए, ये किससे मिलकर बना है, 15। घात को छोड़ दीजिए, घात है ये नहीं है मान लो। 15 जो है आपका, 15 कितनी संख्याओं से मिलकर बना है, 15 बेटा 3 और 5 से मिलकर बना है। तो सीधी सी बात है, 3 की भी घात कितनी होगी, 3 की भी घात आपकी 23 होगी और 5 की भी घात 23 होगी। बेसिक कर रहा हूँ, एकदम ध्यान दीजिएगा। जब दोनों घातें, मैंने क्या कहा था कि जब अभाज्य संख्या निकालना है घात कितनी है देख लो। तो 23 इसकी घात, 23 इसकी घात, टोटल कितनी घात, 46। आंसर कितना आपका होने वाला है, आंसर 46 होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बता दीजिए। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? 2-3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको करिए। मैंने कहा कि 122 है, चलो छोटा सा थोड़ा सा दे रहा हूँ आपको, 100 दे रहा हूँ। 100 की पावर 100 है, 100 की पावर 100 है। और एक इसका क्या कहते हैं, क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ये 100 कितने से मिलकर बना है, ये 100 कितनी संख्याओं से मिलकर बना है, ये 100 कितनी संख्याओं से मिलकर बना है। तो आप कहोगे सर 100 में 2 टू शून्य आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, अर्थात 2 और 2 4 संख्या से मिलकर बना है। तो 4 संख्या से मिलकर बना है और घात कितनी है इसकी, 100, अर्थात टोटल अभाज्य कितने हो जाएंगे, 400 टोटल अभाज्य हो जाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 400 टोटल, इसका मुझे अभाज्य निकालना था, कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसको मुझे निकालना था। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? सिंपल सा बात है, बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। कह रहा है 1300 की पावर 5 लिखा हुआ है, कुल कितने हैं। 1300 किससे मिलकर बना है, तो आप पहले इस 5 को रहने दीजिए, 5 बाद में ध्यान देंगे, 5 का कोई बहुत मतलब नहीं है, बाद में गुड़ाई करना है आपको। आपको क्या करना है, 1300 में कितने होंगे पहले ये निकालना है। तो आपको मैंने बताया अभी 13 गुणे 100 है, 13 क्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, कुछ नहीं करेंगे इसमें। अब क्या है ये 100 है,
100 कितने से मिलकर बना है? 2 की पावर 2 से मिलकर बना है और 5 की पावर 2 से मिलकर बना है। टोटल कितने अभाज्य हो गए इसमें? टोटल कितने अभाज्य हो गए? 2 2 2 4 4 1 कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। और 5 का गुणा किससे करेंगे? 5 का गुणा बेटा करेंगे, 5 का गुणा आपको किससे करना है? 5 का गुणा आपको करना है 5 से, क्योंकि 100 में 1300 में कितने हैं? 1300 में 2 2 4 1 5 अभाज्य संख्याएं हैं। 5 से जब गुणा कर देंगे, 5 5 बार होगा, तो अर्थात कितना हो गया? 5 5 25। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होने वाला है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस पे से नहीं बनते हैं। अभी आगे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से टफ होंगे। जैसे हमने कहा 8 है, 8 कितना है बेटा? पहले ध्यान दो इसको, 8 क्या है? 8 आपका कितनी संख्याओं से मिलकर बना है? 8 3 संख्याओं से मिलकर बना है। टोटल घात कितनी है? 20 है। 3 गुणे 20 कर दिया। 15 कितनी संख्याओं से मिलकर बना है? 2, और 2 कितनी बार है बेटा? 21 बार। 2 का गुणा 21 में कर दिया। 12 कितनी संख्या से मिलकर बना है? 3 संख्या से। 3 गुणे कितना हो गया? 30 हो गया। कैलकुलेट करिए, ये 60 हो गया बेटा, ये 42 हो गया, ये आपका कितना हो गया? 90। कैलकुलेट करेंगे, ये 2 हो गया, 6 4 10 10 9 कितना हो गया? 19। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? चलिए आप एक क्वेश्चन और करने का प्रयत्न करेंगे, एक क्वेश्चन और करने का प्रयत्न करेंगे। इसका एक मैं आपको दे रहा हूँ, HW दे रहा हूँ, आप घर पे करने का प्रयत्न करेंगे। SW दे रहा हूँ, सेम एज इट इज क्वेश्चन होगा आपका। 22 की पावर आपका 25 है, गुणे 24 का पावर आपका 30 है, गुणे 22 गुणे आपका 16 का पावर 12 है। इसको आप होमवर्क के बेटा घर पे करने का प्रयत्न करिएगा। सिंपल सी बात है, 22 किससे मिलकर बना है? उसका गुणा 25 से। 24 किससे मिलकर बना है? उसका गुणा 30 से। 16 कितनी संख्याओं से मिलकर बना है? उसका गुणा 12 से हम कर देंगे और आपका आंसर जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर टाइप का क्वेश्चन है, हर तरीके का क्वेश्चन है, जैसे पूछा जाता है एग्जाम में, हर तरीके का क्वेश्चन है आपका। चलिए क्या कह रहे हैं? 48 की पावर बेटा 20 है। 48 कितनी संख्या से मिलकर बना है? तो हमने कहा 16 3 48 होता है। 16 2 की पावर 4 है, 16 2 की पावर 4 है, अर्थात जो 48 है बेटा, ये क्वेश्चन है क्या? 48 की पावर 20 है, गुणे 30 की पावर 15 है। भाग मतलब पूरे का भाग दिया गया है, कितने में? 12 की पावर 20 में, गुणे 15 की पावर 10 में। कैसे करना है इसको देखिए। पहले अंश को क्लियर करिए, अंश में टोटल कितना है? अंश में टोटल कितना है? तो हमने कहा 48 कितनी संख्या से मिलकर बना है बेटा? 48 5 संख्या से मिलकर बना है, तो 5 गुणे बेटा क्या कर दिया हमने? 20 कर दिया, आ गया 100। 30 कितनी संख्या से मिलकर बना है? 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया आपका, 3 संख्या से मिलकर बना है। 3 गुणे 15 कितना हो गया? 45। इसका मतलब ओवरऑल कितने आपके हो गए बेटा? 145 हो गए। अब 12 कितनी संख्या से मिलकर बना है? हम हर का देख लेते हैं, हर कितनी संख्या से मिलकर बना है? 12 कितनी संख्या से मिलकर बना है? 12 3 संख्या से मिलकर बना है। 3 गुणे 20 कितना हो गया आपका? 60 हो गया। 15 कितनी संख्या से मिलकर बना है? 2 संख्या से मिलकर बना है। 2 गुणे 10 हो गया, कितना हो गया बेटा? 20 हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 80 हो गया। 145 में 80 कैलकुलेट करेंगे, जब घटा देंगे बेटा डिफरेंस कर देंगे, इनका डिफरेंस कर देंगे। अच्छा डिफरेंस क्यों हुआ? डिफरेंस क्यों हुआ? कुछ बच्चे तो ये दिमाग में लगा रहे होंगे डिफरेंस ही क्यों हुआ बेटा? डिफरेंस हुआ, उसका रूल क्या है? ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन क्या होता है? ए की पावर यम प्लस यन होता है, मतलब जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो अभाज्य संख्याएं की जो काउंटिंग होगी वो भी ऐड हो जाएगी। लेकिन जब ए की पावर यम और ए की पावर यन को डिविजिबल करते हैं, जब भाग देते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है बेटा? ये आपकी घातें डिफरेंस हो जाती हैं, घट जाती हैं। जब हर वाला अंश में जाके घट जाता है, तो कहने का ये मतलब है कि जब बटा होगा तो घटा देंगे। तो इसको मैंने जोड़ा, इसको मैंने जोड़ा और बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। 65 आपका बेटा सही होने वाला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके सामने। अच्छे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, थोड़ी से बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका बटा वाला क्वेश्चन था, बटा वाला बेटा क्वेश्चन था, उसका भी एक होमवर्क आप रख लीजिए, एक SW रख लीजिए आप लगाने के लिए। एक SW आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं ये जरूरी होता है। 35 की पावर बेटा 12 है, 14 की पावर 18 है, 17 की पावर 10 है, गुणे 12 की पावर 14 है। इसको कैलकुलेट करिएगा, ये HW है बेटा, एकदम सिंपल सा है, दोनों को आप कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। 243 में कितनी? 2 मैंने बताया आपको, एक अभाज्य गुणनखंड टोटल कितने हैं, एक अभाज्य भाजक कितने हैं।
अब तीसरा आ जाता है सिर्फ गुणनखंड कितने हैं, भाग कितनी संख्या से जाएगा। अर्थात ये है बेटा कि अगर मैं कहता हूं 12, अगर मैंने आपसे कहा 12 में कितने भाजक हैं, तो 1 2 3 4 6 और 12, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, मतलब 12 कितनी संख्याओं से कटता है, 6 संख्या से कटता है। जितनी संख्याओं से बेटा कटता है उतनी संख्याओं से भाग जाएगा, अर्थात इसके कितने होंगे, ये 12 के कितने होंगे, 12 के 6 होंगे, 12 के कितने होंगे, 6 होंगे। लेकिन बेटा ये 12 को तो आप कैलकुलेट करके लिख लिए, लेकिन अगर शायद ये 1200 होता तो आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती। तो इसकी बेटा ट्रिक बनाई जाती है, उस ट्रिक को समझने का प्रयत्न करेंगे। ट्रिक क्या है, 12 को पहले अभाज्य गुणनखंड में बांटिए। अभी मैंने सिखाया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। अब इसका रूल क्या है, टोटल क्या पूछ रहा है आपको, टोटल गुणनखंड की संख्या पूछा है। क्या करेंगे बेटा, एक रूल याद रखिएगा, घात में 1 जोड़कर गुणा, घात में 1 जोड़कर गुणा करेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया टोटल संख्या अगर आपको निकालनी है, चाहे अभाज्य गुणनखंड की निकालनी है, चाहे आपके गुणनखंड की निकालनी है, आगे सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड पूछेंगे, मतलब किससे होगा बेटा, घातों से मतलब होगा। और हमें आधार बेस को सिर्फ ध्यान देना है बस, और बाकी आपको जो मतलब होगा वो आपका घात से होगा। घात में 1 जोड़कर गुणा करेंगे। तो बताओ ये 2 है, 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3 होगा, 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 होगा, तो 2 3 बेटा कितना आ गया, 6। तो ये आपका 6 जो है डायरेक्ट आपका ट्रिक से आ गया। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसको देखते हैं, 243 है क्या, 243 बेटा कितना होता है। तो 243 बेटा आपको पता है ये 3 के साइकिल में आता है, 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक्का 27, 27 त्रिक्का 81 और 81 त्रिक्का 343। तो ये बेटा क्या है, ये 3 की पावर 5 है, 3 की पावर क्या है, 5 है। अब इसमें और कोई अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो क्या करेंगे, घात में 1 बढ़ाकर, कितना, घात में 1 बढ़ाकर, तो घात में जब 1 बढ़ाएंगे तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 ही क्यों बढ़ा रहे हो, और भी कुछ बढ़ा देते, 1 ही क्यों बढ़ा रहे हो बेटा, क्योंकि मैं इसलिए 1 बढ़ा रहा हूं साहेब कि जैसे 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर जो 1 है और 2 की पावर 2 है वो तो कैलकुलेट हुई है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 0 बच गई है, और जो 2 की पावर 0 होती है वो 1 होता है। तो क्योंकि 1 भी तो एक संख्या है जिससे 12 डिविजिबल है, इसलिए बेटा मैं 2 की 1 को बढ़ाऊंगा, घात में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, वही भाग देने से पूछा था, यहाँ गुणनखंड पूछ दिया। कैलकुलेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 36 का मतलब होता है 2 की पावर 2 4, 4 9 36 होता है, तो आपका 3 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब मैंने जस्ट आपको सिखाया कि इसमें जो है 1 बढ़ाकर गुणा कर देंगे, तो 2 में 1 बढ़ाया 3 और 2 में 1 बढ़ाया 3, और 3 त्रिक्का कितना हो गया, 3 त्रिक्का आपका 9 होने वाला है। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं 1200 के सम। थोड़ा सा बेसिक यहाँ बताना जरूरी है। इसमें बेटा ये जो गुणनखंड की संख्या है, गुणनखंड की संख्या, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुणनखंड की जो संख्या है उसमें बेटा 3 प्रकार के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर जो आते हैं तो 5-7 प्रकार, मैं सारे प्रकार बताता हूँ, चलो लिख के बता देता हूँ। पहला पूछेगा कुल संख्या बताइए, दूसरा प्रश्न पूछेगा कुल सम भाजक बताइए, कुल सम भाजक मतलब ऐसे भाजक जो सम हैं, दूसरा। तीसरा बोलेगा कि कुल विषम भाजक कितने हैं। चौथा मैं लिख देता हूं पूर्ण वर्ग भाजक कितने हैं, पूर्ण वर्ग भाजक कितने हैं, कितने हैं, पूर्ण वर्ग भाजक कितने हैं। पांचवा आएगा पूर्ण घन भाजक कितने हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं समझा देता हूं आपको। जैसे 12 है, ट्रिक बताऊंगा सबकी, लेकिन पहले आप बेसिक समझिए। जैसे 12 है, 12 कितने से मिलकर बनता है, कितने अभाज्य इसके गुणनखंड होते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। इतनी संख्याओं से 12 हमारा
कट जाता है। 12 के टोटल कितनी संख्या हो गई, कुल संख्या भाजक कितने हैं आपके, तो कहोगे सर कितने हैं, 6 टोटल है। टोटल कितने हैं बेटा, 6 हैं। इसमें से बेटा कुल सम कितने हैं, सम इसमें कितने हैं, तो कहोगे ये सम है, ये सम है, ये सम है और ये सम है। टोटल कितने सम हो गए, 4 सम हो गए। मतलब ऐसी संख्या जो आपके 12 की भाजक तो है लेकिन वो सम भी है, सम आपको लेना है। विषम की अगर मैं बात करूं तो ये 2 छूट गया है, ये आपका विषम है। पूर्ण वर्ग भाजक, इसमें ऐसी कितनी संख्या है जो आपका वर्ग है, तो हमने कहा ये 1 भी हमारा बेटा वर्ग है, ये भी वर्ग है और 4 भी हमारा वर्ग है। तो कितने वर्ग हैं टोटल, 2 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं बेटा, 2 वर्ग हैं। तो आप ये बताइए कि अब बताइए कितने घन हैं, तो आप कहोगे बेटा 1 घन है। कितने घन हैं, 1 घन है। कितने घन हैं आपके पास, 1 ऐसे घन हैं, क्योंकि 1 वर्ग भी है और 1 वर्ग के साथ घन भी है, क्योंकि 1 का घन 1 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है। तो सबका उत्तर आ गया। लेकिन बेटा सबकी ट्रिक बहुत जरूरी है आने की, आना बहुत जरूरी है सबकी ट्रिक आना। तो इन सबकी ट्रिक को सिखाने के लिए थोड़ी सी बड़ी संख्या में लेने वाला हूँ। मैंने 60 ले लिया बेटा, 60 ले लिया। 60 को मैं पहले वैसे ही देख लेता हूँ क्या मेरी ट्रिक सही है कि नहीं सही है। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है बेटा, 5 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, 15 के बाद 20 से कट रहा है, 20 के बाद 30 से कट रहा है, 30 के बाद 60 से कट रहा है। इतनी संख्या आपकी कट रही है। चलिए ध्यान देते हैं, टोटल एक एक ट्रिक समझेंगे। पहले मुझे कुल संख्या चाहिए, कुल संख्या मुझे चाहिए कि कुल हमारे पास कितनी संख्या है जो हमारी डिविजिबल है। तो हमने कहा 60 की मुझे कुछ भी निकालना है, सबसे पहले फैक्टर को समझना पड़ेगा। तो ये कितना है, ये 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 गुणे 3 है, 3 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 1 है। ये इसका फैक्टर वैल्यू, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो हमने कहा कुल संख्या गिनने के लिए हम क्या करते हैं, कुल संख्या 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, इसमें 1 बढ़ाएंगे बेटा 2, इसमें 1 बढ़ाएंगे 2, 3 दूना 6 और 6 दूना कितना हो गया 12। तो देखिए 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात हमारे पास 12 टोटल हैं। हमारी ये ट्रिक बिल्कुल सही है बेटा। इस ट्रिक को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा थोड़ा सा शब्दों में कि घात को 1 बढ़ाकर गुणा, घात को 1 बढ़ाकर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको पिछला मैंने बता चुका हूं, पीछे मैं बता चुका हूं। अब बेटा यहां से दूसरा समझ में शुरू हो जाता है सम, सम गुणांक कितने हैं, सम संख्या कितनी है। सम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 2, इसमें एकमात्र ऐसी संख्या है 2 जो सम है, बाकी संख्या तो विषम ही है, सारी संख्या विषम है। तो क्या ऐसा किया जाए, आपको पता होगा कि सम का गुणा जब विषम में करते हैं बेटा तो सम आता है, लेकिन जो 2 की पावर 0 होता है वो विषम प्राप्त हो जाता है। एक संख्या ऐसी होगी जो विषम प्राप्त हो जाती है 2 के पावर में। 2 का पावर बेटा अगर मैं 0 से शुरू करूं, 0 से अगर मैं शुरू करूं बेटा, 0 से शुरू करूं तो यही पावर विषम देती है, बाकी पावर सम देती है। और इसका किसी भी पावर से अगर मैं गुणा करूंगा, किसी भी पावर से गुणा करूंगा बेटा, तो मेरा एक सम संख्या ही प्राप्त होगा, विषम संख्या नहीं प्राप्त होगा। इसी कारण बेटा मैं क्या करता हूं कि ये जो 2 की पावर 2 है, 2 की घात को नहीं बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते हैं और बाकी विषम घातों में बढ़ाकर गुणा कर देते हैं, और बाकी विषम घातों में, विषम आधार वाले घातों में 1 बढ़ाकर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 1 बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। विषम जितनी भी घातें हैं उसमें 1 बढ़ाकर मैं गुणा कर दूंगा। जैसे एग्जांपल देते हैं कुछ, 2 की पावर 2 है, इसका सिर्फ 2 लेंगे, मैं बढ़ाऊंगा नहीं, जो इसमें बढ़ा दिया था मैं इसमें नहीं बढ़ाऊंगा, इसमें बढ़ा दूंगा, विषम में बढ़ाऊंगा। 1 था 2 कर दिया, 1 था 2 कर दिया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। अब गिन लीजिए 8 आ रहा है। देखो बेटा ये विषम 1 2 3 4 5 6 7 8, बिना ऊपर वाले को देखे मैं अपना आंसर ला लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब तीसरा पॉइंट आता है विषम कैसे बताएं, कि ये संख्या विषम कैसे। विषम के बारे में थोड़ी सी चीजों को समझते हैं कि विषम कैसे हम निकाल लेंगे। विषम के लिए क्या करेंगे, 2 की घात नहीं लेंगे,
2 की घात नहीं लेंगे, बाकी में 1 बढ़ाकर गुणा, बाकी में 1 बढ़ाकर क्या कर देंगे, गुणा। तो 2 की घात इसमें 1 भी नहीं लेना है, 1 में 1 बढ़ा दिया 2 और इसमें 1 बढ़ा दिया 2 और 2 दूना कितना आ गया 4। अर्थात मैंने किसमें बढ़ाया है, इसमें बढ़ाया है और इसमें बढ़ाया है, इनमें बढ़ाया है और इस 2 को लिया ही नहीं है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बात समझ में आई। अब क्या बचा, अब हमारा बच गया पूर्ण वर्ग कितना है और पूर्ण घन कितना है। वर्ग ध्यान देते हैं, वर्ग बताइए बेटा किसमें प्राप्त हो रहा है, इसमें वर्ग है, इस दोनों में तो वर्ग है नहीं। जब हमारा इन दोनों में वर्ग ही नहीं है तो मैं 60 का वर्ग किसमें प्राप्त हो रहा है, 60 का वर्ग के लिए 2 संख्या चाहिए बेटा। जब 2 संख्या आपकी वर्ग बन जाए तो आप देखिए इस 2 के पावर 2 की कितनी पावर है, तो 2 के पावर 2 की 1 पावर है, तो अर्थात इस 1 में 1 बढ़ा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, इसमें 1 बढ़ा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 2। तो कहोगे सर कौन कौन सी है, 1 और 4 दोनों वर्ग संख्याएं हैं। घन कितनी होगी बेटा, क्या इसमें घन के लिए 3 संख्या का होना जरूरी है, क्या कोई एक भी संख्या 3 है, कहोगे सर नहीं है, तो 1 भी नहीं है अर्थात 0 है। 0 में 1 बढ़ा देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जितना जो भी पूछा जाए उसका पेयर बनाकर 1 से गुणा कर देते हैं, उसका पेयर बनाकर 1 से गुणा कर देते हैं। चलिए थोड़े से बड़ी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मैंने कहा 360 का यही 5 टाइप निकालना है, 5 बेटा निकालना है, मैं सारी निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो 5 मैंने रिलेशन बताए वही 5 आपको निकालने हैं। कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड, इनको निकालना है बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 360 का क्या करूंगा, 360 का पहले मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। 360 का अभाज्य गुणन क्या होता है आपको पता है, 36 होगा और 10 होगा। 36 में 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 आती है, और आपको पता है कि 36 गुणे 10 होगा, ये 2 की पावर 2 है और ये कितना है, ये 3 की पावर 2 है, और ये 2 गुणे 5 है, तो 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, और आपका क्या होगा 3 की पावर 2 है और 5 की पावर बेटा कितना है, 5 की पावर 1 है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ बेटा मच्छर बहुत लगते हैं, हम भी थोड़ा मोर्टिन जला दो, मोर्टिन जला दो। चलिए बेटा कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे अराजक तत्व हैं जो पढ़ाई को नहीं रोक सकते। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, चलिए बेटा कि ध्यान देते हैं इसको। मुझे 5 निकालना था, टोटल पहले देख लेते हैं, कुल निकाल लेते हैं। कुल में क्या करना है, कुल में आपको क्या करना है, कुल में आपको सब में 1 1 बढ़ाना है। 3 में 1 बढ़ा दिया 4, 2 में 1 बढ़ा दिया 3 और 1 में 1 बढ़ा दिया 2। 4 3 12 दूना कितना हो गया 24। टोटल कितने हैं 24। सम कितना है बेटा जल्दी करेंगे, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, ये इसी 4 को 1 कम कर दीजिए 3, बाकी वैसे ही कर देंगे। 3 त्रिक्का 9 दूना कितना हो गया 18। विषम में क्या करना है हमको, विषम में क्या करना है, विषम में क्या करना है बेटा, विषम में आपको ध्यान देना है, इसको वाला लेना ही नहीं है। तो 2 में 1 बढ़ा दिया 3 और इसमें 1 बढ़ा दिया 2, इसको लेना ही नहीं है। इसमें 1 कम कर देना है और फिर उसके बाद इसमें तो लेना ही नहीं है। 3 दूना कितना हो गया 6। वर्ग की अगर मैं बात करूं बेटा, वर्ग की अगर मैं बात करूं, वर्ग कैसे निकलेगा, तो वर्ग आप ये देखिए कि किसका जोड़ा बन रहा है। तो यहां 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 की पावर 2 का एक जोड़ा तो होगा ना। जब 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 2 का एक जोड़ा तो होगा ना। अब यहां देखिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 का भी एक जोड़ा होगा। एक जोड़ा 2 की पावर 2 का और एक जोड़ा 2 की पावर 3 का। तो आप कैलकुलेट करिए, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, इस एक वाले में 1 बढ़ाएंगे 2, 2 दूना कितना हो गया, 2 दूना बेटा 4 हो गया। उत्तर कितना आ गया 4। अब घन में आ जाइए, क्या घन किसी का बन रहा है, इसका और इसका नहीं बन रहा, इसका बन रहा है। 2 की पावर 3 कितनी बार है, 2 की पावर 3 एक बार है, अर्थात 1 में 1 बढ़ा देंगे, उत्तर कितना आने वाला है, उत्तर 2 आने वाला है, उत्तर 2 आने वाला है। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बात समझ में आई कि नहीं है बेटा। चलो ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 11 के गुणनखंड, 11
11,025, 11,000 क्या बताना है बेटा? 25 बताना है, 11,025। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं बेटा, ये क्या है, ये आपका कैसे बनेगा। तो इसका पहले आपको क्या निकालना है? इसको पहले आपका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। देखते हैं किससे कट रहा है। 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9। 9 से तो ये बेटा कटेगा ही कटेगा, 9 से ये कटेगा। तो 9 से काटिए, भाग दीजिए ऐसे। कैसे? 9 एकम 9 हो गया, 2 बचा 20, 9 दूनी 18, 2 बचा 22, 9 दूनी 18, 9 पछे 45। क्या अभी भी कट रहा है? 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10। चलिए अब देखते हैं किससे कटेगा बेटा। ये 25 से तो कट रहा है ना, 25 से कट रहा है। 9 का मतलब कितना होता है? 9 का मतलब 3 की पावर 2 होता है। ये 25 से कट रहा है बेटा, 25 से काटेंगे। 25 चौका 100 हो गया और 25 नवा हो गया। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्या कह रहा है ये कुल मिला के है क्या? ये बेटा 3 की पावर 2 है, 5 की पावर कितना है बेटा? 5 की पावर 2 है, और ये 7 की पावर 2 है। आपको क्या निकालना है? आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। किसकी निकालनी है बेटा? सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सभी गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालनी है। सम तो बेटा, सम तो इसमें होगे ही नहीं, सभी लिख लीजिएगा। सभी गुणनखंडों की संख्या है 1101 के सभी गुणनखंडों की संख्या। तो आप देखिए बेटा क्या कह रहा है कि अब इसमें सब में 1 बढ़ाकर गुणा कर देंगे। 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, और 2 में 1 बढ़ाएंगे 3। 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक्का कितना हो गया बेटा? 27। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है। ये पीछे वाला क्वेश्चन है बेटा, पीछे वाला क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। 1 की पावर 12 है, तो इसका मतलब 1 की पावर 12, 1 की पावर 12 से हमको कोई मतलब नहीं होता। क्यों नहीं मतलब होता बेटा? क्योंकि 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या होता तो मैं 1 गुणे 12 करता। 1 किसी से नहीं, 1 से कोई मतलब नहीं है, मैंने बताया था आपको। 6 कितनी संख्या, 8 कितनी संख्याओं से मिलकर बनता है बेटा? 8 आपकी 3 संख्याओं से मिलकर बनता है। 3 गुणे 25 हो गया। 3 किससे बनता है? 3 एक संख्या से मिलकर बनता है। 1 गुणे कितना हो गया? 1 गुणे 15 हो गया। तो ये बेटा 75 होगा, ये आपका 15 होगा। टोटल जोड़ेंगे तो बेटा 90 आ जाएगा। 6 कितनी संख्याओं से मिलकर बनता है? 6 2 संख्याओं से मिलकर बनता है। 2 गुणे 12 कितना हो गया? 24। ये भी 2 संख्याओं से मिलकर बनता है। 2 गुणे कितना हो गया बेटा? 15। तो ये कितना हो गया? 15 दूना 30। तो ये कितना हो गया बेटा? 54। ये कितना होने वाला है? 54। मतलब 3 गुणे 25, 3 ये कहाँ से आया? 8 3 संख्या, 3 गुणे 25 हो गया 75। ये 3 एक ही अभाज्य संख्या से मिलकर बनता है। 1 गुणे 15, ये आपको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 2 गुणे 12 की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 2 संख्या से मिलकर बनता है, 2 गुणे 12 कर दिया। 2 ये भी बनता है, 2 गुणे 15 कर दिया, 30 हो गया। इसको जोड़ेंगे बेटा 54 होगा। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आपका बेटा क्या कहते हैं 6 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा? अभी 2-3 चीज़ें बची हुई हैं, इसको देखते हैं। इसको होमवर्क है बेटा, HW कर लीजिएगा। HW है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। चलो अभी कुछ टॉपिक के इसमें क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। विषम आ गया, इसको कर लेते हैं। विषम देखिए बेटा, 400 में विषम संख्याएं कितनी हैं? 400 बनेगा कैसे? 400 में आपको पता है 4 गुणे 100 होता है। 4 का मतलब 2 की पावर 2 होगा, और 100 का मतलब 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 होगा। अर्थात 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? विषम आपको लेना है। विषम का मतलब सम से तो मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। 2 में 1 बढ़ा दिया, उत्तर कितना आ गया? 3। 2 में 1 बढ़ा दिया, आंसर कितना आ गया? 3। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ। स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, कुछ क्या कहते हैं आपका देखते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लगाते हैं। मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी क्वेश्चंस डाल दूंगा। चलो इसको ध्यान देते हैं थोड़ा सा, क्या क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके। जैसे एक क्वेश्चन में लगाता हूँ, 9 की पावर 9 है में कितने पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग कितने भाजक हैं? पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं, ये आपको लगाना है। मैंने कहा 9 की पावर 9 है, इसमें कितने पूर्ण वर्ग हैं? इसमें कितने पूर्ण वर्ग हैं? तो हमने कहा कि इसको पहले अभाज्य में तोड़ो। ये नहीं कि 9 का ही डायरेक्ट शुरू कर दो, नहीं, पहले इसको अभाज्य में जोड़ो। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 की पावर क्या है? 9 है। 3 की पावर 2 की पावर क्या है? 9 है। क्या बेटा ये 3 की जो पावर 2 है वो एक वर्ग है? वर्ग भी और घन भी दोनों ज्ञात करने बेटा, घन भी चलो ज्ञात करने।
3 की पावर 2 क्या वर्ग है? बिल्कुल वर्ग है। कितना वर्ग है बेटा? 3 की पावर 9 की कितनी घात है? 9 घात है। तो 9 में 1 जोड़ दिया बेटा, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 10 वर्ग होंगे। मतलब 9 की पावर 9 को अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसमें 10 ऐसी संख्या होगी जो इसकी डिविजिबल होगी। घन में देख लेते हैं। 3 की पावर बेटा कितना है? 3 की पावर 18 हो जाएगा। क्या यहाँ घन लाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 3 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। और 3 की पावर 3 की कितनी घात है? 6, क्योंकि 3 6 18 होता है। अब इसका आंसर कितना आएगा? अब इस 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे बेटा, 7 हो जाएगा। आंसर 7 आ गया। क्योंकि यहाँ घन है तो घन बनाना है, वर्ग है तो वर्ग बनाना है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? चलिए अब आता है गुणनखंडों के योग पर आधारित प्रश्न। गुणनखंडों के योग पर आधारित, योग पर आधारित मतलब थोड़ा सा समझते हैं। आधारित थोड़ा सा समझते हैं इसको क्या कह रहा है। जैसे अभी 12 का मैं एग्जांपल लिया हूं, 12 का ही लेकर चलता हूं। 1 2 3 4 6 और 12, इनका योग कितना होगा बेटा? इसका सम कितना होगा? इन टोटल जोड़ने पर क्या आएगा? कहोगे सर इसको तो मैं कर सकता हूँ, जोड़ लूँ। बेटा 12 को जोड़ सकते हो, अगर 1200 होता तो प्रॉब्लम होती जोड़ने में। अब कैसे करेंगे? इसका टोटल सम कैसे निकलेगा? इसका सम निकलने का तरीका क्या है? 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 की पावर 2 है और गुणे 3 की पावर 1 है। अब क्या करेंगे? इसको शून्य से शुरू करेंगे बेटा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, जहाँ तक है वहाँ तक ले जाना है। फिर 3 को शुरुआत से शुरू करिए। 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। कैलकुलेट करेंगे। 2 दूना कितना होगा? 4, 4 2 6, 6 1 7 हो गया बेटा। इसको देखेंगे 3 की पावर 1 3 और इसका 1 होता है 4 हो गया। किसी की भी पावर बेटा शून्य होती है, उसका मान 1 होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलो 7 चौका कितना हो गया बेटा? 28 होगा। 7 चौका कितना हो गया? 28 होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 7 चौका 28 होगा, अर्थात आपका उत्तर कितने आने वाला है? 28। आप जोड़ लीजिए, 28 ही आएगा। इनको ऐड करेंगे तो 28 आएगा। बात क्लियर है? इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। एक आपका पूछा जाएगा, जिसे मैं 60 का निकालता हूँ। 60 का 60 क्या होता है आपको पता है? 2 की पावर क्या कहते हैं? 2 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 1 होगा और 5 की पावर 1 होगा। ये आपका है। इसमें 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं बता रहा हूँ। एक कुल गुणनखंड का योग पूछेगा, कुल गुणनखंड का योग पूछेगा। एक सम गुणनखंड का योग पूछेगा, और एक विषम गुणनखंड का योग पूछेगा। 3 प्रकार बेटा आता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कुल गुणनखंडों का योग, ये दोनों तीनों हो गया बेटा। अब कैसे ये लगाएंगे मैं उसको देखिए। इसको तो मैं बता चुका हूँ। 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। कैलकुलेट करेंगे। 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ये बेटा 4 हो जाएगा और ये आपका 5 और 1 6 हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर देंगे। 28 गुणे 6 आप कर सकते हो, 28 गुणे 6 आप कर सकते हो। 6 8 48 हो गया, हासिल 4 है। 6 दूनी 12 4 16, 168 इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर हुई होगी आपको। अब दिक्कत ये है कि इसमें सम और विषम को कैसे जोड़ा जाए। वही जो मैंने तरीका आपको बताया था, वही तरीका जो मैंने बताया था आपको यहाँ पर, वही तरीका जो मैंने आपको पीछे बताया था कुछ क्वेश्चनों में, जो मैंने आपको बताया था। ध्यान दे दीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए, जो मैंने बताया था कि कुल संख्या निकालना है, घात में 1 बढ़ा देंगे, लेकिन 2 की 1 घात को नहीं लेते हैं। मतलब 2 की घात को नहीं बढ़ाएंगे, मतलब 1 घात कम करते थे बेटा। 2 की हम 1 घात कम करते थे। 2 की हम 1 घात को कम कर देते थे। 2 की 1 घात को कम कर देते थे। अर्थात हम अब जब शुरू करेंगे बेटा, तो ये 2 की पावर 0 से ना शुरू करके, 2 की पावर 0 से ना शुरू करके 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस इसी में परिवर्तन करेंगे सम गुणनखंड के लिए, बाकी कुछ नहीं करेंगे। बाकी एज इट इज सॉल्व करेंगे। इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे हम, और इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे हम।
हमने इसको कहा 2 की पावर 2 4, 4 2 6 होता है, ये आपका 4 और 6 ही होगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस इसी में एक कम हो जाएगा, बस वही 2 की पावर 0 जो कम हो गया है। ये कैलकुलेट करेंगे बेटा 144 आने वाला है। बात क्लियर हुई होगी। अब विषम संख्या में क्या करते थे, उसमें सम को लिया ही नहीं जाता था, तो इसमें भी बेटा मैं सम को एक भी पॉइंट सम को लूंगा ही नहीं, अर्थात मेरा सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होगा, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 से ही शुरू होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 6 है, 4 है और 6 है, 6 चौका कितना है बेटा 24 होने वाला है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात क्लियर हुई होगी। चलिए और देखते हैं थोड़ी सी क्वेश्चंस कुछ। जैसे मैंने कुछ और बड़ा कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा मैंने लिख दिया 60 की जगह मैंने लिख दिया आपका 240 लिख दिया। 240 को लिए आप देखिए 8 3 24 है, तो 8 में 2 की पावर 3 आता है और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा और 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मैं सब निकाल देता हूं बेटा, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया एक लाइन में सब कुछ निकाल देते हैं। कुल गुणनखंड की संख्या, अगर सिर्फ संख्या बोले कुल संख्या कितनी होगी, तो इसमें 1 बढ़ाएंगे 5, इसमें 1 बढ़ाएंगे 2 और इसमें 1 बढ़ाएंगे 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया। सम को देखना है बेटा, तो बस यहाँ 5 ना लिखकर सिर्फ 4 लिख देंगे, 4 गुणे 2 कर देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 करेक्ट है। विषम देखना है बेटा, क्या कम करना है, बस इतना ध्यान दिया करो, सम में इसमें 1 कम करेंगे और इसको यहाँ पे गायब कर देंगे, तो 2 गुणे 2 इज द करेक्ट आंसर 4 आ गया। अब ये देखेंगे बेटा कि 2 की पावर कितनी बन रही है, वर्ग वाले प्रश्न में 2 की पावर 4 है, अर्थात 2 की पावर 2 का 2 है, तो बस इस 2 में 1 बढ़ा देंगे, आंसर 3 आएगा। घन में बेटा देखेंगे तो 2 की पावर 3 एक बार ही प्राप्त होगा, इस 1 में 1 बढ़ा देंगे 2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, वर्ग घन वाला क्वेश्चन कम पूछता है। अब योग पे आ जाते हैं, सबका योग ध्यान देंगे। कुल योग की अगर मैं बात करूं तो कुल योग कितना है, 2 की पावर कितना है 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो ये 16 हुआ, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 और 1 कितना हो गया 31 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया बेटा। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका कितना हो गया 31 गुणे कितना हो गया 24, 24 एकम 24 के 4 हासिल 2, 24 3 72, 72 2 कितना हो गया 74। आपका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। विषम आपको निकालना है, विषम आपको निकालना है तो आप क्या, सम आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, अर्थात 1 कम हो जाएगा, यही 30 की जगह 31 की जगह बेटा 30 गुणे 4 गुणे 6 हो जाएगा। तो 30 गुणे 4 गुणे 6 मतलब 4 6 24, 24 गुणे 30 करेंगे तो 720 आने वाला है। अब आगे चलते हैं, विषम अगर मैं देखूंगा तो इस पूरे को नहीं लूंगा बेटा, क्योंकि ये 1 भी काउंट नहीं होगा, तो 3 की पावर 1 और 0 ये हो गया, ये 4 हुआ और 6 हुआ, 24 हुआ। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अभाज्य संख्या से बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड पर पूछे जाते हैं, जो बार बार एग्जाम में आपको मिलते हैं। कैसे लगी क्लास ये हमें ज़रूर बताइएगा बेटा। और हमारी अभी आपके आज रीजनिंग की क्लास शुरू होने वाली है, दिव्यांशु सर आपके साथ लाइव रहेंगे 7:30 बजे। सारे एक दिन प्रत्येक टीचर आपके साथ लाइव जुड़ रहा है। आप खूब प्यार दीजिए, खूब सपोर्ट करिए और ऐसे ही निरंतर आप सपोर्ट करते रहिए, शेयर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए बेटा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।